नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे AAY स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे, जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें कुछ रसों को पढ़ लिया था। आज हमारा जो है वीर रस, अगला जो रस है हमारा वीर रस है। 3 रस हमने पढ़ लिए थे, तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। शत्रु की परिभाषा जो है, शत्रु की उन्नति, दीनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस का स्थायी भाव है और इसकी पुष्टि होने पर वीर रस की सिद्धि होती है। और दूसरे तरीके से अगर हम बात करें वीर रस की परिभाषा, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है, तो वहां पर वीर रस होता है। वीर रस के अवयव देखते हैं हम। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, आलंबन विभाव, इसमें अत्याचारी शत्रु है, और उद्दीपन विभाव जो है वो शत्रु का अहंकार है, रणवाद है और यश की इच्छा आदि। अनुभाव जो है गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि है। संचारी भाव आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य और चपलता आदि हैं। ठीक है, वीर रस के अब हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो। मुझे है और की तो बात क्या, गर्भ में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अभिमन्यु का कथन है ये अपने सारथी के प्रति। वो कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो, मुझे बच्चा मत समझो, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूं। अपने मामा और निज तात, पिता, दादा, उनसे किसी से मैं नहीं डरता। तो यहाँ पर जो अभिमन्यु हैं वो आश्रय हैं, कौरव कौन है, आलंबन, और चक्रव्यूह की रचना जो है वो उद्दीपन है, तथा अभिमन्यु का जो वाक्य अनुभव है। गर्व, औत्सुक्य और हर्ष आदि क्या है, संचारी भाव हैं। इन सभी के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है। अगला देखते हैं, उदाहरण है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मर्द गबर रने के रलत हैं। तो यहाँ पर वीर रस है, क्योंकि सेना साज के जो शिवाजी हैं वो चल रहे हैं, तो वीर रस की उत्पत्ति हुई है। प्रस्तुत जो पद है उसमें शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के प्रयाण का चित्रण है। इसमें शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है और हाथियों की मद का बहना अनुभव है, तथा उग्रता संचारी भाव है। इन सब में पुष्टि उत्साह नामक जो स्थायी भाव है वो वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। अगला उदाहरण देखते हैं हम इसका। वीर रस का उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगला उदाहरण है, फहरी ध्वजा भड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। ठीक है, चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था, सफल जवानी को। क्या कौन सा रस है आपका? वीर रस के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अगला रस हम पढ़ते हैं, वात्सल्य रस। 5वां रस है आपका वात्सल्य रस। इसमें हम क्या करेंगे, वात्सल्य रस को पढ़ते हैं हम। इसका स्थायी भाव वत्सलता या अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम और गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह रहता कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पर जो माता का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए वात्सल्य रस है यहाँ पर।
आगे देखते हैं वात्सल्य रस का और उदाहरण देखते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी, स्थाई भाव है वात्सल्य प्रेम स्नेह। संचारी भाव है हर्ष स्मृति निर्वेद, अनुभाव है हर्ष गौरव और अभिलाषा आशा चपलता आवेग उत्सुकता। उद्दीपन विभाव है भोली चेष्टाएं तुतुलाना या नटखटपन या सुंदरता। आलंबन विभाव है माता पिता संतान और बालक। ठीक है, तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। वात्सल्य के अवयव क्या होते हैं? स्थाई भाव इसका वत्सल है। आलंबन विभाव कोई छोटा बच्चा या शिष्य कोई भी अनुज हो सकता है। उद्दीपन विभाव है बाल चेष्टा बाल लीला तुतुलाना या मासूमियत आदि। अनुभाव है आलिंगन करना सिर पर हाथ फेरना पीठ थपथपाना मुस्कुराना हंस देना गले लगा लेना चूमना इत्यादि। और संचारी भाव है आपका हर्ष मोह और ममता और गर्व। ठीक है, तो इन सभी के होने पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उसके उदाहरण देखते हैं। बाल सखा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तरलय ढाकी ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावत। उनकी माता जो है अपने पुत्र से प्रेम दिखा रही हैं। दूसरा आपका है संदेशो देव की सो कहियो हाँ तो धाम तिहारे सुत की हम तो धाय है ये हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो तुम तो टेव जानती है हो तो मोहि कहीं आवो प्रात उठत मेरे लाल लड़ैत माखन रोटी भाव। तो यहाँ पर जो है यशोदा मैया, ठीक है, देवकी माता, इनका प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, तो इसलिए वात्सल्य रस है यहाँ पर। किलकत कान घुटुरुअन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकरन चाहत किलकी हंसती राजत दोय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। ठीक है, नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चल रहे हैं। उनको देख के जो माता पिता और अन्य लोग जो हैं वो उनको देख के उनकी सुंदरता को निहार रहे हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। ठीक है, अगला देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान धूल धूसर तुम्हारे हैं ये गात। मिट्टी में खेलते हुए और हंसते हुए बालक कि यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। जो तुम्हारी मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान, जो हंसते हुए छोटे बच्चे के आगे के दो दांत दिखते हैं, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर वात्सल्य रस है। क्योंकि छोटों का बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम या माता पिता का प्रेम जहाँ हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो बाल ग्वाल सब पीछे परिके बरबस मुख लपटायो। माता मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगाया गया है। तो यहाँ पर भी माता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है। दूसरा है वरदंत की पंगति कुंद कली अधरा धर पल्लव खोलन की चपला चमकै घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघरार लटकै मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की नेवछावरी प्राण करई तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो यहाँ पर जो है जो राम जी के जो दांत हैं, अधर हैं, होंठ हैं, उनके बारे में बताया गया है और उन्हीं के कल्पना की गई है कि ये कैसे हैं। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। ठीक है, छोटों बड़ों का अपने छोटों के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस होता है। वहाँ पर माता पिता का जो प्रेम है पुत्र और पुत्री के प्रति, वहाँ वात्सल्य रस होता है। अगला देखते हैं। सुनत लखन के दूसरा है आपका अगला जो रस है आपका वो है रौद्र रस। अब हम रौद्र रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रौद्र मतलब क्या है? गुस्सा, क्रोध। जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहां पर संयोग रस होता है। ठीक है, जब आपकी आत्मीय निंदा करता है, जब कोई बुरा भला कहता है, अपमान करता है,
तो उसके प्रति मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वही रौद्र रस कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उपरोक्त पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी की हैं ये पंक्तियां। इस पंक्ति में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के उपरांत अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब कुछ नाश करने को आतुर होते हैं, अपराधियों को उनका दंड देना और धर्म और नीति का कार्य मानते हैं, ऐसा ठीक है कहा गया है। यहाँ पर क्रोधित हुए हैं कौन? अर्जुन। तो इसलिए यहाँ पर कौन रस है? रौद्र रस है। अगला है आपका, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धर्यव कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, देव है ये, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, कि अब कोई मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन के परशुराम जी जो हैं वो भड़क गए लक्ष्मण जी पे, यहाँ पर रौद्र रस है, क्रोधित हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं रौद्र रस के क्या अवयव होते हैं। इसमें क्रोध है, स्थायी भाव, संचारी भाव, गर्भ चबलता और आवेश है। आलंबन शत्रु या अनुचित कार्य करने वाला है, इसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाए। और उद्दीपन है शत्रु आदि की उमंग। अनुभाव है आंख का लाल होना, भौहें तन जाना, दांत पीसना, गुस्से से कांपने लगना, ये सब क्या है? अनुभव है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं रौद्र रस के। रे नप बालक काल बस, बोलत तो हिन संहार, धनु ही समुद्र पुरार, धनु विदित सकल संसार। ये बालक, नृप के राजा के बालक, काल के बस में होते हुए तो बहुत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्रोधित हो रहे हैं कौन? परशुराम जी। अगला उदाहरण देखते हैं, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान हमारा दुश्मन है। और सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। जिसने नहीं तोड़ा वो चला जाए, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा? रौद्र रस है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका उदाहरण। अगला उदाहरण है, अतरिस बोले बचन कठोरा, कहुजड़ जनक धनुष कई तोरा, बेग दिखाऊ मूल नत आजू, उलटऊ मह जह लग तब राजू। परशुराम जी कह रहे हैं ये बता दो धनुष किसने तोड़ा है, और वो मूर्ख व्यक्ति कौन है जिसने धनुष तोड़ा है, वरना बता दो, वरना जहां तक तेरा राज्य है उसको सारा उलट पलट कर दूंगा मैं। क्रोधित हो रहे हैं परशुराम जी। तो यहाँ पर रौद्र रस है। ठीक है, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंडुक इव ब्रह्मांड उठावऊं, काचे घट जिम डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी। यहाँ पर जो जनक जी जो हैं उन्होंने धनुष यज्ञ रखा, धनुष जो भंग के लिए धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ स्वयंवर, धनुष का स्वयंवर रखा था। तो जब सारे राजा उसको नहीं उठा पाए तो जनक जो हैं वो बोले कोई वीर ही नहीं है यहाँ पर। तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद की तरह मैं इस ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूं, धनुष क्या चीज है। तो यहाँ पर क्रोध आ गया था लक्ष्मण जी को, इसलिए रौद्र रस है। अगला देखो, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होय न प्रीत। रामचंद्र जी जब लंका को जा रहे थे तो समुद्र से विनय की थी उन्होंने। 3 दिन बीत गए, समुद्र जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। तब इन्होंने कहा कि बिना भय के प्रीत नहीं होती। तब राम जी ने धनुष उठाया था, बाण निकाला था, तब वो आ गए थे। इसलिए यहाँ पर क्रोधित कौन हुआ? रामचंद्र जी क्रोधित हुए। तो इसलिए रौद्र रस है यहाँ पर। अगला देखते हैं हम, भयानक रस की बात करते हैं। भय इसका स्थायी भाव है। भय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो भयप्रद वस्तु या घटना को देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि के भय का संचार होता है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तो वहां भयानक रस हो जाता है। जैसे उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो यहाँ पर जो गरजती हुई सिंधु लहरें जो आ रही हैं उससे भयानक चित्त उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भयानक रस है। ठीक है, अगला इसके अवयव देख लेते हैं।
भय स्थाई भाव, आलंबन विभाव बाघ चोर सर्प ये सब हैं। ठीक है। उद्दीपन विभाव है भयानक वस्तु का स्वर या भयंकर स्वर या डरावनापन, भयंकर चेष्टाएं। अनुभाव है आपका कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता होना, मूर्छा आना, पलायन करना, रोना। ठीक। संचारी भाव है आपका चिंता, सम्मोह, त्रास, दैन्य और संभ्रम। ठीक है। अगला इसके देख लेते हैं उदाहरण कुछ। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीली बेकु काल रस ना पसारी हो। काल ने जैसे अपना मुंह फैला लिया हो। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो, है ना, लंका को लीलने के लिए किसी, जब हनुमान जी ने आग लगा दी लंका में, उस समय का है ये। तो इस वजह से यहाँ पर भयानक रस है। एक और अजगर लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ मृगराय मतलब शेर है। अब जो राहगीर है वो बीच में मूर्छा खा के गिर गया। तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चहुओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी अभी दूर थी भोर। सहसा सुनी दहाड़ पथिक ने सिंह गर्जना भारी, होश उड़े सिर गया घूम हुई शिथिल इंद्रियां सारी। तो यहाँ पर क्या है, भय। भय, तो यहाँ कौन सा रस है, भयानक। यहाँ पर भय जो है उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भयानक रस है। और कुछ उदाहरण देखते हैं हम। अगला रस ही देखते हैं, जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो हमने देख लिए। अगला रस है आपका बीभत्स रस। जिस बीभत्स का जो स्थायी भाव है वो ग्लानि या जुगुप्सा है। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है, तो वहां पर बीभत्स रस होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जब भाव, जिस भाव में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का उद्रेक होता है, वहां बीभत्स रस माना जाता है। जुगुप्सा का अर्थ होता है भद्दी, घिनौनी, अप्रिय स्थिति या वस्तु, स्थान आदि का वर्णन जिससे घृणा का भाव उत्पन्न हो। तो इसका स्थायी भाव है आपका जुगुप्सा या ग्लानि। आलंबन विभाव जो है वो दुर्गंधमय, मांस, रक्त, अस्थि, खून, ये सब है। उद्दीपन विभाव आपका है रक्त मांस का सड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं इन्हें नोचना, घसूटना। ठीक है। अनुभाव है आपका नाक को टेढ़ी करना, मुंह बनाना, थूकना या आंखें मीचना आदि। संचारी भाव है आपका ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण्य, जड़ता। ठीक है। अगला देखते हैं हम इसके उदाहरण। जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लख, परत प्यारे, और जित जित छिटके हाड़ से तु कहूं कहूं रत नारे। तो यहाँ पर हड्डी मांस की बात हुई है। बीभत्स रस है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, और खेचत जीभई स्यार अति आनंद उर धारत। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बीभत्स रस है। सब जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। जीभ खींच खींच के खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपको घिन आ रही है, गंदी भद्दी चीज लग रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, बीभत्स रस है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है आपका अद्भुत रस। ठीक। जहां पर चकित होने पर, इसका जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य है। तो जहां पर चकित कर देने के दृश्य के जो चित्रण हो, उस जहां पर चकित कर देने के दृश्य के चित्रण से जो रस उत्पन्न होता है वो अद्भुत रस उत्पन्न होता है। और इसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो आश्चर्य नामक स्थायी भाव जब भाव, विभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है, वहां पर अद्भुत रस होता है। ठीक है। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। मतलब जब श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो उन्होंने कहा मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया उन्होंने। तो यहाँ पर आश्चर्य हो गया उनको कि मेरे लाल के मुंह में ये पूरा, मैं भी दिख रही हूँ, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। तो वो आश्चर्यचकित हो गई। इसलिए कौन सा रस है आपका, अद्भुत रस है। ठीक है। इसमें क्या स्थायी भाव इसका आश्चर्य है। आलंबन खुशबू, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में आश्चर्य उत्पन्न हो।
उद्दीपन आपका है जो अपेक्षित घटना, अनापेक्षित जो अपेक्षित नहीं है। अनुभाव जो है आंखें फाड़ कर देखना या स्तब्ध रख जाना, गदगद हो जाना, कांपना है, दांतों के बीच उंगली दबा लेना। और संचारी भाव है उन्माद, अभिलाषा, आवेग और हर्ष। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषय का, है ना, भ्रम पड़े उत्पन्न हुआ, है ना। कौन सा रस है? अद्भुत रस। कौन सा रस है? अद्भुत रस। केशव नहीं जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन दहिए। तो ये विचित्र है ना, विचित्र हुआ, अद्भुत रस है। अगला है प्रकट भय कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। यहाँ पर जब राम जी का जन्म हुआ है उस टाइम की ये लाइनें हैं। तो कौशल्या के जो हितकारी हैं, राम जी का जन्म होता है तो वो अद्भुत रूप है उनका। तो यहाँ पर विस्मित हो रही हैं वो जो देखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। ठीक है, अगला रस है आपका शांत रस। ठीक है, शांत रस पढ़ते हैं। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहां पर शांत रस होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो मनुष्य के मन में जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है जिसका आशय है उदासीनता से। ज्ञान प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने के पश्चात जब मनुष्य को न सुख दुख की और न ही किसी से द्वेष राग होता है तब ऐसी मनोदशा में, मनोस्थिति में मन में उठा विभाव शांत रस कहलाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ठीक है, कौन सा रस है? कौन सा रस है आपका? इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। कौन सा रस है? शांत रस है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है आपका, कबहु कहो यही रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाय गहंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित रहत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाऊंगो। तो यहाँ पर भी शांत रस है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी से कोई मतलब नहीं है, शांत रस का उदाहरण है। ठीक, अगला देखते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। कौन सा रस है? शांत रस। केवल इसमें निर्वेद नामक स्थायी भाव है। अबलौ नसानी अब ना नसइहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइहो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइहो, श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसौटी, उर कंचन ही कसइहो, परबस जानि हस्यो इन इंद्रियन, निज बस होए न हसइहो, और मन मधुकरपन कर तुलसी, रघुपद पद कमल बसइहो। तो यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने मोह माया त्याग दी है, बिल्कुल इस वजह से कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक है, अगला इसका उदाहरण है, परबस जानि हस्यो इन इंद्री, जो पीछे वाले का है उसी का उदाहरण है। यहाँ पर भी कौन सा रस है आपका? शांत रस है। शांत रस का उदाहरण है ये, शांत रस का ये उदाहरण है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सभी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में रस अवश्य पूछे जाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ